तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे शरारती लड़के की कहानी जिसे मिले जादुई जूते। कहानी का नाम है चमको और जादुई जूतों की शरारत। देखते हैं कि इन जूतों ने क्या क्या गुल खिलाए। तो मिलवाते हैं आपको हमारी कहानी के हीरो से, चमकू से। 14 साल का एक ऐसा लड़का जो दिल का तो बड़ा अच्छा था, मगर उसकी शरारतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। उसकी आंखों में ना हमेशा एक शरारती सी चमक रहती थी, जिसे देखकर ही पता चल जाता था कि इसके दिमाग में कोई ना कोई नई खिचड़ी पक रही है। चिमकू की जिंदगी, हाँ, वो बस दो ही चीजों के गिर्द घूमती थी। एक तो गर्मा गर्म मसालेदार समोसे और दूसरा नित नई शरारतें। इसकी तेजी का तो ये आलम था कि एक सुबह स्कूल के लिए इतनी जल्दी में भागा कि दरवाजे पर रखा पानी का घड़ा ही गिरा दिया। हर तरफ पानी ही पानी। चिमकू की जिंदगी में ऐसी हलचल तो आप समझें रोज का मामूल थी। लेकिन फिर एक दिन, एक बिल्कुल आम सी सुबह, कुछ बहुत ही खास होने वाला था। चिमको की जिंदगी में जादू की एंट्री होने वाली थी। हुआ ये कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले जो एक भारी भरकम थैला उठाए बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। अब चिमकू दिल का तो भला था, फौरन भागा उनकी मदद को और थैला उठा लिया। ये बस एक छोटी सी नेकी थी, मगर उसे क्या पता था कि उसका इनाम कितना बड़ा मिलने वाला है। और इस नेकी का इनाम, अरे वाह, चमकदार सुर्ख जूतों का एक जोड़ा। ये कोई आम जूते नहीं थे, सच में ऐसे लग रहे थे जैसे सीधा किसी कार्टून फिल्म से निकल कर आए हो। चिमको की आंखें तो खुशी से एकदम चमक उठी। लेकिन ठहरिए, इस तोहफे के साथ एक वार्निंग भी थी। बुजुर्ग ने चिमको को खबरदार किया, ये जूते जादुई हैं और जो दिल में सोचोगे ये वही करेंगे। और ये कहते ही वो पुरस्रार तरीके से गायब हो गए। बस यहीं से असल कहानी शुरू होती है। और बस यहीं से शुरू होती है असल गड़बड़, जब चिमकू की ख्वाहिशें और जूतों का जादू काबू से बाहर हो गए। अब जैसे ही जूते पहने, चिमको के दिल में पहली ख्वाहिश जागी, एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश कि वो जल्दी से स्कूल पहुंच जाए। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये जूते उसकी ख्वाहिश को कितना सीरियस लेने वाले हैं। और फिर जुज़ुज़ूम एक धमाका सा हुआ। जूते तो जैसे रॉकेट बन गए और चिमकू हवा में हाथ पांव मारता हुआ सीधा स्कूल के गेट से जा टकराया। उसका दोस्त पप्पू उसे देखकर हैरान रह गया और बोला, वाह भाई, आज तो हवाई जहाज से भी तेज आए हो। अगला हंगामा वो हुआ रियाजी की क्लास में। उस्ताद साहब बड़े बोरिंग सवाल पूछ रहे थे और चिमको का दिल चाह रहा था कि बस किसी तरह यहां से भागे। और उसने सोच लिया, काश छुट्टी हो जाए। बहुत बहुत बड़ी गलती। और बस जूतों ने तो जैसे अपना काम शुरू कर दिया। सीधा मेज पर चढ़कर ऐसा नाच शुरू हुआ कि पूरी क्लास हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उस्ताद साहब गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और चिमको बेचारा चिल्ला रहा था, सर मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पांव खुद नाच रहे हैं। और बात यहीं नहीं रुकी। छुट्टी के बाद बाजार पहुंचे तो समोसों की खुशबू ने पागल कर दिया और दिमाग में आया, क्यों ना एक ही छलांग में ठेले तक पहुंचा जाए। और फिर क्या हुआ, धड़ाम, वो सीधा ठेले पर जा गिरा और हर तरफ समोसों की बारिश हो गई। और सबसे बड़ी गड़बड़ हुई शाम को क्रिकेट खेलते हुए। एक ऊंचा शॉट मारना था और जूते ऐसे बेकाबू हुए कि चमकू सीधा छपाक गांव के तालाब में। ठंडे पानी में भीगने के बाद चमकू ने आखिरकार तंग आकर सोचा कि भाई ये जूते फायदे से ज्यादा मुसीबत है। अब जब चिमको इन जूतों से बिल्कुल तंग आ चुका था, तब कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। वही पुरस्रार बुजुर्ग वापस आते हैं ताकि चिमको को एक बहुत कीमती सबक सिखा सकें। बुजुर्ग ने चमको को समझाया, बेटा, असल जादू चीजों में नहीं होता, बल्कि अकल में होता है। ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसे समझदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो हमेशा नुकसान ही देती है। तो अब वक्त था इस नई सीखी हुई अकल को आजमाने का। स्कूल में सालाना रेस थी और चिमकू का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। रेस शुरू हुई और इस बार चिमको ने अपने दिमाग को काबू में रखा। वो भागा और ऐसा भागा कि सब पीछे रह गए। लेकिन इस बार इसकी मंजिल सिर्फ जीतना नहीं थी। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका दोस्त पप्पू गिर गया है। अब चिमकू के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ थी जीत और दूसरी तरफ दोस्ती। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और फौरन रुककर पप्पू को सहारा दिया। वो रेस तो नहीं जीता, लेकिन उसने कुछ उससे भी बड़ा जीत लिया था, सबके दिल। उस्ताद साहब ने कहा, चमको, आज तुमने साबित कर दिया कि जीतने से कहीं ज्यादा अहम एक अच्छा इंसान बनना है। जब चिमको ने अपना सबक सीख लिया तो उन जादुई जूतों की जरूरत भी खत्म हो गई। वो धीरे धीरे गायब होने लगे, मगर जो सबक वो सिखा गए थे वो हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। और जैसे ही जूते गायब हुए, उसे बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी,
अब असली जादू तुम्हारे अंदर है। चमको समझ गया कि सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। तो फिर इस पूरी कहानी के बाद सवाल तो यही है कि असल जादू आखिर है क्या? क्या ये चमकती हुई चीजों में है या कहीं और? देखें, असल जादू है अक्ल में, सच्ची दोस्ती में और एक अच्छे दिल में। हाँ, और जैसा कि पप्पू ने हंसते हुए कहा, थोड़ा बहुत जादू तो गरम गरम समोसों में भी है। और यही इस कहानी का सबसे मजेदार सबक है। उस दिन के बाद चमको बदल तो गया, लेकिन उसकी शरारतें वो वैसी ही रहीं। अब कोई पूछता तो आंख मार कर कहता, जूते तो गए मगर रफ्तार अभी बाकी है। और यहीं ये दिलचस्प कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।